हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज मैं आप सभी के लिए एक सेशन लेके आया हूँ स्ट्रेटजीज के ऊपर। पर सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ। आप सभी जानते होंगे यूपीएससी सीडीएस, जानते हो ना। इसमें आप आर्म फोर्सेस में जाते हो, रिटर्न एंट्री होती है लेफ्टिनेंट बनने के लिए। मैंने 2022 सेकंड क्वालिफाई किया था, 2023 फर्स्ट सीडीएस क्वालिफाई किया था, 223 सेकंड सीडीएस भी क्वालिफाई किया है। 2022 में मैं क्वालिफाई हुआ था आईएमए के लिए और 2023 में क्वालिफाई हुआ था एएफए के लिए और 2023 सेकंड में क्वालिफाई हुआ वापस से मैं एएफए के लिए। इसका एसएसबी तो अभी मार्च के अंदर ही है। और बाकी एसएसबी में क्या होता है, कैसे होता है, वो किसी और वीडियो रखते हैं। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और एसएससी ध्यान दे अपन, तो एसएससी में होते हैं एग्जाम कौन कौन से, सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल मेन एग्जाम। ठीक है, मैंने 2022 और 2023 दोनों की मेंस दिए। सीएचएसएल में मैंने 2022 और 2023 दोनों के मेंस दिए और सीजीएल में मैंने 2022 और 2023 दोनों के मेंस लिखे हैं। और एक और मैंने रेलवे ग्रुप डी जो 2018 में आई थी, 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे वो भी मैंने क्वालिफाई किया है। मेडिकल सब क्वालिफाई किया है। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही काफ़ी है कि मैंने क्या किया है, इससे क्या बताऊं कि ये तो मैंने बहुत कुछ है, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, सेशन किसके ऊपर है, स्ट्रेटेजीज के ऊपर है। अब सभी जानते हैं, जो नहीं जानते वो देख लो भाई, जग जाओ, टाइम खत्म हो रहा है। सीपीयू कितने दिन रह गए, 90 दिन रह गए, 90 से 100 दिन रह गए, जो कैलेंडर दे रखा है एसएससी ने उस हिसाब से। ठीक है, और सीएचएसएल में कितने दिन रह गए, 120 के आसपास, तो 120 से 150 के आसपास। वहीं सीजीएल में कितने दिन रह गए, 180 से 220 दिन। टेंटेटिव डेट्स बोल रहा हूँ मैं। अब दिखने में तो ये बहुत सारे दिन लग रहे हैं, 90 दिन तो भाई बहुत होते हैं, बट जब एक एक्सपीरियंस बहुत लाइटली होता है ना, तो ये 90 दिन कब 9 दिन में चेंज हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जब 9 दिन आ जाएंगे तब लगेगा भाई काश उस टाइम पे पढ़ लिए होते, काश उस टाइम पे स्ट्रेटजी बना ली होती, काश उस टाइम पे रिवाइज कर लिया होता, ऐसे हमने टाइम वेस्ट नहीं किया होता, मटर गश्ती नहीं करी होती। तो ध्यान रखो हमेशा कि दिखने में ज़्यादा दिन लग रहे हैं पर बहुत कम टाइम है। ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले हो आप, 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो 180 दिन क्या आपको 1800 दिन भी दे देना तो भी कम पड़ जाएंगे। तो इस टाइम को यूटिलाइज करें और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जो आपको इस टाइम के अंदर आपको ऐसा बना दे कि आप कंपटीशन में आप सबसे आगे रहें, रैंक 1 लेके आए आप। ठीक है, तो आज सेशन किसके ऊपर है, इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या हो भाई, इंग्लिश का वेटेज जानते हो सीजीएल में कितना होता है। सीजीएल में 135 नंबर इंग्लिश आती है मैथ्स के अंदर, वही आपको क्वालिफाई कराती है। बट इंग्लिश जो है सबका फोबिया है। क्यों है फोबिया, कि यार हमेशा हम पढ़ते कैसे इंग्लिश को, कि यार इंग्लिश को हिंदी करा, फिर उसको रटा, रूल्स ग्रामर रूल्स याद किए, वोकैब याद करी, ऐसे तो आप इंग्लिश को पढ़ते हो। अब डिक्शनरी में 5000 से ज़्यादा वर्ड हैं, कितने रट लोगे आप, रट्टा कितना मार लोगे, जीके भी तो जी रटने के लिए है। तो इंग्लिश को ऐसे नहीं पढ़ना है। स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको 120 दिन की। करना क्या है आपको, पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं नॉर्मली, तो आप सभी जानते हैं कौन कौन से पार्ट है अपने। वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। ठीक है, अब करना क्या है, देखो मैंने तो ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं। हालांकि मैंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से था, तो मुझे जरूरत नहीं लगी। और मेरा मानना यह है कि ग्रामर आपको रटनी भी नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, मेन फोकस किस पे करना है, मेन फोकस करना है अपने को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। क्यों, देखो इंग्लिश एक भाषा है, भाषा को जितना आप बोलोगे, जितना उसको पढ़ोगे, उतना जल्दी सीखोगे। जैसे इंडस सिविलाइजेशन थी ना, जैसे वो था हड़प्पा था, मोहनजोदाड़ो था, उसमें क्या था, वो भाषा थी ना, उसको डाइसिफर करने के लिए क्या हुआ, आपने आपको अलग जगह से पढ़ा, उसको पढ़ा पढ़ा पढ़ा, उसके रूल थोड़े पढ़े थे आपने,
डायरेक्ट भाषा को पढ़ा तो भाषा सीखे आप। इसी प्रकार आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको इंप्रूव कर लिया आपने तो जितने भी वो एग्जाम थे ना, यूपीएससी सीडीएस था भाई, यूपीएससी करता है उसको एग्जाम कराता है, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सब चुटकी का काम है। और ध्यान रखना सीपीओ में मेंस में इंग्लिश आती है 2 नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेन पार्ट क्या आता है उसके अंदर, कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको ग्रामर रूल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वोकैब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि जो वोकैब और ग्रामर है वो आरसी का ही पार्ट होता है। आपकी ये स्ट्रॉन्ग है तो ये अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है 70% तक। 30% आपको थोड़ा सा रिफाइन करना होता है। करना है क्या इसके लिए आपको, एक तो नॉवेल्स पढ़ो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो। करना क्या है आपको, यूट्यूब तो चलो खैर पढ़ाई वढ़ाई करते हो, सब मानते हैं, टाइम लिमिट करो उस चीज़ का। सुबह उठो, उठते ही आपने क्या किया, थोड़ा अपना फ्रेश फ्रेश हुए, सब काम किया, एक नॉवल के 4 से 5 पन्ने पढ़ लिए। चाहे आपको मीनिंग नहीं आ रहे हैं, मीनिंग नहीं आ रहा, उसको सर्च कर लो, उसको देख लो, बट एसेंस क्या बोल रहा है नॉवल वो समझो। आपको अगर बहुत टिपिकल नॉवल नहीं पढ़नी है तो करना क्या है, हैरी पॉटर ले लो, बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारी नॉवल आती हैं जो पढ़ सकते हो आप, ठीक है। दिन के 4-5 पेज पढ़ने इनफ होता है। आने वाले टाइम में करीब 3 महीने के अंदर आपकी नॉवल की जो पढ़ने की स्किल है वो अच्छी हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा करना क्या आपको, न्यूज़पेपर मस्ट है भाई, मस्ट है। सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से कोई एक आर्टिकल आएगा, मेंस में आएगा नहीं आएगा। तो करना क्या आपको, न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ पढ़नी है जो काम की हो, जो करंट अफेयर्स में आए। जैसे पॉलिटिकल होगी थोड़ी बहुत, इंटरनेशनल हो गए, और बड़ा इवेंट हो गया, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गई, आर्टिकल्स हो गए, जजमेंट्स हो गए सुप्रीम कोर्ट के, वो सब पढ़ोगे तो आप इस करंट अफेयर भी बन जाएगी और न्यूज़पेपर से रीडिंग अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूज़पेपर में आपको कितने देना है, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, 1 आवर इज इनफ। अगर आपको 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है तो स्टार्टिंग फेज है आपका, मान लो सपोज करो आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है, आप बहुत लेजी इंसान हो, तो आप 1.5 घंटा ले सकते हो, पर 1 घंटे में न्यूज़पेपर खत्म कर सकते हो आप, एसएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तीसरा क्या है अपने को, एक पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू बुक उठा लो, कोई सी भी, किसी भी कंपनी उठा लो। सब होता क्या है, आप पुराने क्वेश्चन उठाते हो, छाप देते हो, कोई भी कंपनी का फर्क पड़ता है उससे। पीवाईक्यू उठाओ, उसमें जितने भी आरसी हैं उनको लगाते जाओ। बैंकिंग की जो एरिया में जो आरसी मिलती है उनको पढ़ सकते हो आप, ठीक है। इन तीनों करते हो, रेगुलर करना है, रेगुलर, ये तो चीज़ रेगुलर ही करनी है। रोज उठना, सुबह उठ के ये तो करना ही है, ये भी करना ही है। और ये तो ऑल्टरनेट डे कर लो या फर्स्ट डे कर लो या रोज कर लो, डिपेंड ऑन यू, बट ये तो करना ही करना है। अगर ये नहीं किया तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर करना नहीं करना एग्जाम। अब ग्रामर में क्या करना है आपको, ग्रामर में 2 बुक आती हैं, नीतू सिंह और एसपी बख्शी, ठीक है। इनमें से कोई एक बुक उठा लो और शुरू कर दो लिखना कि हाँ भाई ये रूल्स है, इनको नोट्स बनाया, उसका रिवाइज किया और सवाल आना शुरू कर दिया। इसकी जो एक्सरसाइज होती है एसपी बख्शी की और नीतू सिंह की, वो मेन होती हैं। रूल्स 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन से रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा रूल्स याद अपने आप होंगे। पीवाईक्यू ला सकते हो, उसके सेक्शनल टेक्स्ट बुक मिल जाएंगे, किसी भी मिल सकते हैं। और एक और चीज़ है इसमें, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये भी एक बुक आती है, निमिषा बंसल की शायद आती है। उसको लगाओगे तो 100 रूल अगर आपको याद हो गए या फिर आपने रिवाइज कर लिया, आपको दिमाग में बैठ गए, तो एरर डिटेक्शन तो आप सही कर ही लोगे, ठीक है। तो एरर का काम हो गया आपका ग्रामर से। और पीवाईक्यू हो गया, पीवाईक्यूआरएस है ना, पीक्यूआरएस हो गया इससे, आरसी से, और क्लोज टेस्ट हो गया इससे, और क्या हो गया इससे, और मेन आरसी तो हो ही गया। खैर सबसे मुश्किल पार्ट जो लोगों को लगता है भाई कितना रटें, वोकैब। अब वोकैब में क्या होता है कि आप 2 तरीके होते हैं, डिक्शनरी उठाओ, पन्ने पलटते जाओ, रोज रटते जाओ 5-5 वर्ड। ये नहीं करना है, आप गधे थोड़ी हो, आप क्या हो, घोड़े, स्मार्ट हो आप। आपको टारगेट पे जाना, जल्दी से जल्दी जाना है, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे होगा, एक बुक आती है क्या, वर्ड पावर मेड इजी, मार्केट में मिल जाएगी। नई बुक लेके आओ, उसको पुरानी मत लेके आना, पुरानी के पन्ने वन्ने फटे होते हैं, कुछ लिखा होता है इसके अंदर।
जो जो उसमें एक्सरसाइज दे रखी है चैप्टर वाइज, रोज का एक चैप्टर करना है आपको, रट्टा भी नहीं मारना है, उठाना है, रीड करना है, क्वेश्चन लगाने, खत्म, उठाना है, रीड करना है, क्वेश्चन लगाने, खत्म। ये तो रोज करना है। देखो एक ये रोज करना है, नॉवल न्यूज़पेपर रोज करना है, ठीक है। और एसपी बख्शी, नीतू सिंह आप हर 2 दिन लगा लो, तब भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक उसके बाद क्या करना है आपको, वर्ड पावर मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर से ही जो वर्ड्स आ रहे हैं रोजाना, न्यू वर्ड्स न्यूज़पेपर के, उनको एक कॉपी में लिखो और उनको रिवाइज करो, उनको याद करो, ठीक है। तीसरा क्या करना है, वोकैब के लिए आपको कोई भी बुक उठा लो जिसमें प्रीवियस वर्ड दे रखे हों, जैसे पिनेकल की हुई, ठीक है, या कोई भी अदर पब्लिकेशन की बुक उठा लो जिसमें पीवाईक्यू दे रखे हो किसके, वोकैब के, उनको याद करोगे, रिवाइज करोगे, देखोगे अपने नजरों सामने, फहराओगे ना उसको बार बार, रोज सुबह देखोगे उनको, 5-5 वर्ड देखे तो अपने आप सब कुछ माइंड में बैठ जाएगा, वो लगेगा याद नहीं हो रहा, बट जब आप सवाल सॉल्व करोगे ना तो दिख जाएगा, हाँ यार ये तो वही वर्ड है जिसका आंसर यही है। तो तीनों पार्ट हो गए, तो आपकी इंग्लिश शॉर्ट तो हो गई। अब प्रॉब्लम ये टाइम टेबल कैसे बनाए। टाइम टेबल में क्या करना है आपको, वो तीनों पार्ट को रोज 2 घंटे बांटना है, 2 से 2-2.5 घंटे में, 2.5 घंटे अपन लेते सपोज करो, 2.5 घंटे अपने लिए, और मैं वोकैब और आरसी तीनों करना है, ठीक है। ये वोकैब किया अपन ने, ये आरसी लिया, ये ग्रामर लिया। अब वेटेज क्या करते हैं ज़्यादातर बच्चे, जो गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है, ग्रामर को ज़्यादा वेटेज देते हैं, रूल्स रटो रूल्स रटो। भाई रूल्स रटने से क्या होगा, आपको सवाल सॉल्व करना है, आरसी स्ट्रॉन्ग होगी ना अपने आप की, जब आप देखोगे पढ़ोगे यार यहाँ गलती है तो एरर डिटेक्शन ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर मैं आधा घंटा भी दूँ उसको, मोर देन इनफ है। कोई बुक उठाओ, नीतू सिंह की या किसी की उठाओ, 2-3 पन्ने पढ़े, उसके क्वेश्चन लगाए 5-6, इनफ। मेन फोकस करना है आरसी पे, मैंने पहले बताया तुमको, आरसी मेन है, उसी के अंदर दोनों पार्ट आते हैं, वोकैब और ग्रामर। आरसी में करना क्या आपको, जो भी मैंने कहा था, वो नॉवल कहा था मैंने, न्यूज़पेपर कहा था मैंने आपको, वेब सीरीज भी लगा लो इसके अंदर, थोड़ा बहुत टाइम पास करते हो तो वेब सीरीज देख लो, वो भी इंग्लिश की काम ही आएगी, ठीक है। और मैंने क्या कहा था आपको, पीवाईक्यू कहा था मैंने आपको, पीवाईक्यू ऑल्टरनेट लगा लो, ऑल्टरनेट डे, ठीक है। इसको आप दो कम से कम 1 घंटा से 1.25 घंटा, 1 to 1.5 या 1.5 घंटा, मान लो 1.5 घंटा मान लो, ठीक है। तो कितने को 2 घंटे अपने लमसम हो गए। हाफ एन आवर इनफ है, वो कह कुछ नहीं करना है आपको, वर्ड पार्ट में ईजी होगी, 15 मिनट में वो खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो गया उसका। जो कल वर्ड लिखे थे आप न्यूज़पेपर से उठाए थे, नए वर्ड जो समझ में नहीं आ रहे थे, उनको रिवाइज किया, सपोज को 5 वर्ड उसके रिवाइज किए, 5 वर्ड उसके रिवाइज किए न्यूज़पेपर वाले, और 5 से 10 किए किसके, पीवाईक्यू वाले। ये मेन है पीवाईक्यू वाला, न्यूज़पेपर चाहे को होना हो पर पीवाईक्यू मेन है। ये करते ही आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट होगी। इसको फॉलो करो, 2.5 घंटे दिन के देने हैं इंग्लिश को, और इंग्लिश में स्कोर करना ही है। सीजीएल मेंस में आता है इंग्लिश, फोड़ दोगे, 135 में से 135 ही ला सकते हो आप, 135 ही आएंगे, कम नहीं करना आपको। कोई बोलता है 130 से प्लस लाएंगे, भाई क्यों लाना 130 से प्लस, 135 लाएंगे, रैंक 1 आना अपन को, क्या आना है, रैंक 1, ठीक है ना। इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश को हलवा करना है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना। जय हिंद।